हेलो साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृताध्ययनम में हाजिर हूँ आपके साथ डॉक्टर समय सिंह मीणा, सहायक आचार्य संस्कृत, वीर वीरम देव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जालौर, राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्प्रेक्षा अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आइए देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार को। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण है संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। संभावनम, संभावना व्यक्त करना, उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा कहलाता है। प्रकृतस्य यानी उपमेय के साथ, समेन यानी उपमान के, अर्थात उपमेय की उपमान के साथ जो संभावना व्यक्त की जाती है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। उपमेय की उपमान के साथ संभावना करने को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, अथवा जहाँ उपमेय पर उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह अर्थालंकार है। आइए देखते हैं यह संभावना किस प्रकार की जाती है और इसको ठीक से समझें। यहाँ प्रकृतस्य का मतलब है उपमेय, उपमेय के की। समेन यानी उपमानेन अर्थात उपमान के साथ। संभावनम, संभावना क्या? उत्कोटिक संशय, बहुत ही उच्च कोटि का संशय, जो ऐसा लगता है जो बिल्कुल कि हाँ यही सही है। अप्रस्तुत कोटे उत्कटत्वं च, अप्रस्तुत कोटे है यानी उपमान की कोटि का उत्कट भाव। प्रस्तुत कोटे निग्रणेन जायते, प्रस्तुत कोटि यानी उपमेय की कोटि का निग्रहण करने से उत्पन्न होता है। निग्रणम च, और ये जो निग्रहण है ये प्रस्तुत यानी उपमेय का क्वचित अनुपादेन, अनुपादानेन अर्थात उसका ग्रहण नहीं करने से, क्वचित कहीं उपात्तस्य ग्रहण करने पर भी अधःकरणेन भवति, उसका अधःकरण कर दिया जाता है अर्थात उसको उपेक्षित कर दिया जाता है। अर्थात प्रकृतस्य यानी प्रकृत का अर्थ है उपमेय की, समेन का अर्थ है उपमान के साथ, संभावनम का अर्थ है उत्कट कोटिक संशय, बहुत ही उच्च कोटि का संशय। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमान कोटिक संशय की प्रबलता रहती है, पर यह प्रबलता अर्थात उपमान कोटिक संशय की प्रबलता उपमेय की कोटि का निग्रहण करके ही होती है। अर्थात जहाँ उपमान और उपमेय का निग्रहण कर लिया जाता है वहीं उपमान कोटिक संशय के प्रबल होने से उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब हमें ये समझना है कि ये निग्रहण किस प्रकार होता है। तो उससे पहले हम देखें कि जैसा कि अलंकार आचार्य दंडी कहते हैं कि विषयस्यानुपादाने विषयस्यानुपादानेऽप्यनुपादानेऽपि सूरयः अधःकरणमात्रेण निगीर्णत्वं प्रचक्षते। अर्थात सूरय का तात्पर्य है विद्वान। निगीर्णत्व का लक्षण कहते हुए कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि कहीं पर विषयस्य अनुपादाने, कहीं पर विषय यानी उपमेय का उपादान ग्रहण नहीं करने पर अर्थात कथन किया ही नहीं जाए, और कहीं उपादाने भी, उपादान करने पर भी अधःकरण मात्रेण, उसका अधःकरण यानी उसको तिरस्कृत कर दिया जाए, उसको इग्नोर कर दिया जाए, तो वह भी निगीर्णत्व कहलाता है। तो सीधी भाषा में हम समझे कि उपमान द्वारा उपमेय का यह जो निग्रहण है ये दो प्रकार से होता है। जहां कभी उपमेय का कथन ही नहीं करता, जहां कभी उपमेय का कथन ही नहीं किया जाता है, और दूसरा जहां उपमेय का कथन करके भी उसे तिरस्कृत कर दिया जाता है। तो
दो प्रकार से उपादान जो उपमेय का जो निगरण है वो होता है। एक तो ये कि उपमेय का कवि के द्वारा उल्लेख ही नहीं किया जाता। दूसरा, उपमेय का उल्लेख तो किया जाता है पर उपमान को इतने बड़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है कि उपमेय उपेक्षित सा हो जाता है, तिरस्कृत कर दिया जाता है उसको। तो इसी को हम निगरण कहते हैं। तो दो प्रकार से निगरण हुआ, एक तो उपमेय का उल्लेख ही नहीं किया जाना, और दूसरा उसका तिरस्कार कर दिया जाना, उसको उपेक्षित कर दिया जाए। अब हम समझें कि जो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसके कुछ लक्षण हैं जिनको हम देखें कि हम समझ सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार का जो उत्प्रेक्षा बोधक शब्द हैं जिनसे हम सामान्यतः पहचान लेते हैं कि इस पद्य में या इस कवि की पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो उनके लिए कहा गया है कि मन्ये शंके ध्रुवं प्रायो नूनमित्येवादिभिः उत्प्रेक्षा गम्यते शब्दैरेव शब्दोऽपि तादृशः। अर्थात आचार्य दंडी कहते हैं कि मन्ये शंके ध्रुवम प्रायः नूनम आदि जो शब्द हैं के द्वारा उत्प्रेक्षा अभिव्यक्त की जाती है, उत्प्रेक्षा गम्यते यानी उत्प्रेक्षा की जानकारी हमें मिलती है। इव शब्दोपि, इव शब्द जो सामान्यतः उपमा अलंकार में प्रयुक्त होता है वह भी तादृश इसी प्रकार का है, अर्थात इव शब्द से भी उत्प्रेक्षा अभिव्यक्त होती है। तो मन्ये शंके ध्रुवम प्रायः नूनम इव आदि शब्द जिस पद्य में प्रयुक्त होते हैं वहाँ पर हम सामान्य तौर पर, सतही तौर पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा समझें। पहला उदाहरण है कि लिम्पतीव तमोंगानी बरसति वांजनम नभ असत्पुरुष सेवेव दृष्टिर्विफलतां गता। लिम्पतीव तमो, तमो यानी अंधकार, लिम्पतीव मानो लीप रहा है अंगानी अंगों को, अंधकार मानो अंगों को लीप रहा है, और नभ यानी आकाश से, अंजनम यानी काजल, बरसतीव मानो बरस रहा है। असत पुरुष सेवेव, असत पुरुष यानी दुष्ट पुरुष की सेवा के समान, दृष्टि विफलताम गता, जो दृष्टि है वो विफलता को प्राप्त हो गई है, अर्थात उससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस प्रकार दुष्ट पुरुष की सेवा करने का कोई फल नहीं मिलता बल्कि वह सेवा निष्फल हो जाती है, उसी प्रकार हमारी दृष्टि निष्फल हो गई है। तो प्रस्तुत उदाहरण में पूर्वार्ध में यानी लिम्पतीव तमोंगानी वर्षति वांजनम नभ, इन दोनों पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर जो इव शब्द का प्रयोग है वो संभावना अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि यहाँ अंधकार के प्रसारण रूप उपमेय की लेपन रूप उपमान के साथ तथा संपात रूप उपमेय की वर्षण रूप उपमान के साथ संभावना की गई है। यहाँ अंधकार की इतनी गहनता का वर्णन है कि ऐसा लग रहा है कि मानो वह अंगों को लीप रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे आकाश से काजल की बरसात हो रही है। तो यहाँ पर अंधकार की प्रसन्नता या व्याप्ति से अधिक यहाँ पर जो उपमान है काजल की बरसात और उससे अंगों की पुताई करना, ये आधिक्य दर्शाया गया है। इस प्रकार यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पर
अंधकार का प्रसरण तथा संपात रूप विषय उपमेय का उपादान ग्रहण या कथन ही नहीं किया गया है, बल्कि उपमान को ही स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो यहाँ उपमा के रूप में इव शब्द का प्रयोग नहीं होकर के उत्प्रेक्षा के रूप में संशय अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार की सृष्टि होती है। आइए एक और उदाहरण से हम समझें। समयः स वर्तत एवेश यत्र मां समनन्दयत सुमुखी गौतममार्पितः अयमागृहीत कमनीय कंकणः तव मूर्तिमानिव महोत्सवः करः। यह उत्तम रामचरित्रम नाटक से उद्धृत पद्य है, जिसमें भगवान राम सीता जी से कह रहे हैं कि सुमुखी, हे सुमुखी सीते, मानो समय स, यह वही समय है, उपस्थित हो गया है जब गौतम शतानंद द्वारा अर्पित किए गए तथा सुंदर कंकण को धारण किए हुए तुम्हारा इस हाथ ने, जो कि मानो यह मूर्तिमान महोत्सव ही हो, मुझे आनंदित किया था। अर्थात जब पहली बार मैंने आपका हाथ ग्रहण, पाणी ग्रहण किया था विवाह के समय, मुझे वैसी ही अनुभूति हो रही है, आज वैसा ही समय मुझे प्रतीत हो रहा है। तो प्रस्तुत पद्य में कवि द्वारा कर रूप में मूर्तिमान महोत्सव रूप उपमान के साथ संभावना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ यद्यपि उपमेयभूत कर का उपादान किया गया है, तथापि महोत्सव रूप उपमान के द्वारा उसका द्वितीय प्रकार का यह निग्रहण होने से, अर्थात अधःकरण करने से उपमान कोटि संशय के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। यह यद्यपि उपमेय कर का उपादान किया है, उसका कथन किया है, लेकिन उसको मूर्तिमान महोत्सव से कमतर माना गया है। मूर्तिमान महोत्सव को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया है, उसमें संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है और द्वितीय प्रकार का निग्रहण यहाँ पर हुआ है। अब हम इसको और स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें इसके समानतम जो अलंकार हैं उत्प्रेक्षा के, उनसे इनका पार्थक्य समझना पड़ेगा, उनसे इनकी तुलना देखनी पड़ेगी, तब हम इसको और स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार को उपमा अलंकार के साथ किस प्रकार भिन्न दिखा सकते हैं हम, किस प्रकार उपमा और उत्प्रेक्षा में अंतर है। आइए देखते हैं उपमा और उत्प्रेक्षा में अंतर। यद्यपि दोनों ही अलंकार सादृश्य पर आधारित हैं, अर्थात दोनों में उपमान और उपमेय के बीच सादृश्य दिखाया जाता है, पर दोनों में अंतर भी है। वह क्या है कि उपमा में तो उपमेय का पूर्णतः पृथक अस्तित्व रहता है, अर्थात उपमान और उपमेय दोनों ही प्रकाशित रहते हैं, पर उत्प्रेक्षा में उपमेय का पृथक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि यहाँ उपमान के द्वारा उपमेय का निग्रहण कर लिया जाता है, उसको लील लिया जाता है, अर्थात उसको तिरस्कृत करके स्वयं को अधिक दिखाया जाता है। दूसरा, दोनों में एक अंतर यह भी है कि उपमा में सादृश्य वाच्य रहता है, अर्थात सादृश्य बोधक इव, यथा आदि शब्दों द्वारा उसका कथन किया जाता है, पर उत्प्रेक्षा में सादृश्य जो होता है वो शब्दों के द्वारा कथित न होकर के गम्य या व्यंग्य रहता है, कथित नहीं रहता, अर्थात वह पाठक के द्वारा स्वयं ज्ञात किया जाता है, जाना जाता है। जैसे मुख चंद्रमा के समान है, तो यह तो उपमा अलंकार हुआ, और मुख मानो चंद्रमा है, यदि ऐसा कहा जाए तो ये उत्प्रेक्षा है। यहाँ मुख और चंद्रमा
मुख चंद्रमा के समान है। दोनों में समानतम भाव है, लेकिन दोनों मूलतः अलग अलग हैं। लेकिन मुख मानो चंद्रमा है, तो यहाँ पर चंद्रमा में मुख को आरोपित कर दिया, संभावना व्यक्त कर दी कि मानो चंद्रमा है, संशय व्यक्त कर दिया कि ऐसा लग रहा है जैसे मुख मानो चंद्रमा है। तो ये जो संभावना जो व्यक्त की है, इस कारण से ये उत्प्रेक्षा यहाँ पर हो जाती है। और यदि मुख चंद्रमा के समान है, यदि ऐसा कहा जाए, तो ये उपमा अलंकार होता है। अब आइए एक और अंतर देखते हैं उत्प्रेक्षा के समान धर्मी रूपक अलंकार के साथ। रूपक और उत्प्रेक्षा में क्या अंतर है? यद्यपि दोनों ही सादृश्य पर आश्रित हैं और दोनों में ही सादृश्य व्यंग रहता है, अर्थात दोनों में ही जो सादृश्य है वो कथित नहीं होकर के व्यंग रहता है, तथापि रूपक में तो उपमेय पर उपमान का आरोप कर उपमेय उपमान में अभेद कल्पित किया जाता है, परंतु उत्प्रेक्षा में उपमेय की उपमान के रूप में संभावना की जाती है। रूपक में तो क्या किया जाता है, उपमेय में उपमान का आरोप कर लिया जाता है, किंतु उत्प्रेक्षा में उपमेय की उपमान के रूप में संभावना व्यक्त की जाती है। रूपक में उपमेय पर उपमान के आरोप से निश्चयात्मक ज्ञान रहता है, पर उत्प्रेक्षा में यह ज्ञान संशयात्मक रहता है। अर्थात रूपक अलंकार में उपमेय पर जो उपमान का आरोप है उससे निश्चयात्मक ज्ञान रहता है, पर उत्प्रेक्षा में यह जो ज्ञान है वो संशयात्मक रहता है कि ऐसा लग रहा है, ऐसा निश्चय नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। जैसे मुख चंद्रमा है, यह रूपक है, और मुख मानो चंद्रमा है, यह उत्प्रेक्षा है। तो विद्यार्थियों, आपको उत्प्रेक्षा अलंकार समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ अधिकाधिक इसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।